श्री रामचरितमानस बालकांड सोपान। जड़ चेतन जग जीव रामा, जत सकल राम मैं जान सिया रामा। बंदहूँ सब की पद कमल रामा, सदा जोरे जुग पान सिया रामा। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नागहि रामा, खग प्रीत पीतर गंधर्व रामा। बंदहूँ की नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सब। देवता दैत्य मनुष्य नाग पंछी प्रेत पीतर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाते जीव जल थल नभ बासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अंडज, उद्भिजज, जरायुज जीव फल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर की नर मोहूँ, सब मिले करहूँ छाड़ी छल छोहूँ। निजे बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सुझ न एकहूँ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊं। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीचे ऊंचे रचि आछी, चही अमीय जग जूरैन छाछी। छमहि सज्जन मोर ठिहाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, परंतु जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढीठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहें तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पीतु अरु माता। हसी हही कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषत धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से
धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोस्त ही प्यारे लगते हैं। हंसेंगे। निज कविते कहीं लागननी का, सरस हों अथवा फीका, जे पर भनति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निजे बाढ़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन संकृत सिंधु सम कोई, देखी पुरे विधु बाढ़ही जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोटे अभिलाष बड़े रामा, करहूँ एक विश्वास सिया रामा, पै हई सुखे सुने सूजने रामा, सब खल करी हई उपहास सिया रामा। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास हुई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, हंस ही बके दादुर चत कहीं, हंस ही मलिन खल विमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले में हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कविते रसिके न राम पद नीहूँ, तिन कह सुख देहास रसे एहूँ, भाषा भनित भोरी मति मोरी, हसी बेजोग हंसी नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्यस रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही हैं, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीत न सामुझीनी की, तीन कथा सुनी लागही फीकी, हरिहर पद रति मत न कूतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिए जानी, सुनहि सूजन सराहि सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु।
सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ और न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद, रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भात भात के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखे कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनति मोर सब गुण रहित रामा, विश्व विदित गुण एक सिया रामा, सो विचार सुनिए सुमति रामा, जिनके विमल विवेक सिया रामा। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनत विचित्र सुकब कृत जों, राम नाम बिन सोहन सोऊं, विधु बदने सबे भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकबे कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनई बुध ताही, मधुकर तरीत संत गुण ग्राही। इनके विपरीत कुकवि रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुड़ ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जदप कविते रस एको नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोसे मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पन पावा। यद्यप मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। ध्रुवमहु तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई,
भीनत भदेश वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुवेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इसमें यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करन कलिमल हरिने, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सूज से संगति भनीति, भली हो ही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहामनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी को चाल पवित्र जलवानी नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग में सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि रामा, मम भनति राम जस संग सिया रामा। दारु विचार करहि सिया रामा, को बंदई मलमय प्रसंग सिया रामा। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभ पै बीस दे रामा, अति गुण दे करहि सब पान सिया रामा। गिरा गाँव में श्री राम जस रामा, गाँव ही सुनहि सुजन सिया रामा। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमान के मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिरे सोहन तैसी। निरप किरीटे तरनु तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसहि सुकब कपित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरते सारदि आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सु कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है।
कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बीनु अनाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि को विदियत हृदय विचारी, गाँव ही हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट राम चरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिरे धुन गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बरी बार विचारूं, हो ही कवित मुकुतापनि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेद पुनि राम ही रामा, पोहि अहि राम चरित बते तागशिया रामा, पहिरहि सजल विमल उर रामा, शोभा अति अनुराग शिया रामा। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अगला कथा दूसरे दिन। जय श्री राम।